हेलो फ्रेंड्स, स्कॉलर्स गियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री के 8 टूल्स सीखेंगे जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ज्योमेट्री एसएससी नहीं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएससी में या ज्योमेट्री के अंदर सिर्फ दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि वो डायरेक्ट कंसेप्ट पे बने, थ्योरम्स पे बने। सेकंड ये कि कुछ जो डिराइव्ड रिजल्ट्स रहते हैं जिन्हें हम डिराइव्ड करते हैं उस पर क्वेश्चन वो पूछता है। तो समझदारी इसमें है कि हम वहाँ पे एग्जाम में डिराइव ना करके हम डायरेक्ट कुछ रिजल्ट्स को याद करें, जो कि एसएससी बार बार उन्हीं पे क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम कुछ ऐसे टूल्स सीखेंगे जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये एसएससी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं और ये जो टूल्स है वो कितने हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखो। इन ए ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल है एबीसी जिसपे सी एंगल जो है 90 डिग्री है, सी एंगल 90 डिग्री है। एम एंड एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पे दो मिड पॉइंट है, एम एंड एन। सी एम एंड बी एन इंटरसेक्ट इच अदर एट डी। ये जो दो लाइन है मीडियंस है, ये डी पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एंड एंगल बी डी सी इज 90 डिग्री। एंगल जो बी डी सी जो है वो है 90 डिग्री। यदि ये 90 है तो ये भी 90 होगा। बीसी जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये जो बीसी हमें जो दी है ना, ये 8 सेंटीमीटर है। उसने ये बोला है कि बी एन की लेंथ बताइए। देखिए, जब भी कोई दो मीडियंस एक दूसरे को कट करती है, उस पॉइंट को जहाँ पे कट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलते हैं। उस सेंट्रोइड उस मीडियन को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। तो हम इसको मानेंगे 2x और इसको मानते हैं x। जो टूल्स की मैं बात कर रहा हूं उसमें क्या होता है कि बीसी का स्क्वायर होता है बी डी इंटू होगा बी एन। बीसी कितना है 8, इसका स्क्वायर क्या होगा 64 इक्वल्स टू बी डी कितना हुआ 2x, बी एन क्या होगा 3x इंटू 3x। ये क्या हुआ 2 से काटो इसको 32, 2 से काटेंगे तो क्या होगा 32 इक्वल टू होगा 3x का स्क्वायर। मतलब यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर द रूट में 32/3, मतलब कि 4√2/3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, bn पूछा है। bn कितना है 3x, x की वैल्यू 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये √3 होगा। तो ये हो जाएगा 4√6। ये हमारा क्या है आंसर। चलो अब अपन देखते हैं जो हमारे मेन टूल्स हैं। ठीक है दोस्तों, यही वो 8 टूल है जो कि हमारे लिए हम अपने जो एग्जाम से क्वेश्चन है उनको इजी करेंगे। ठीक है, पहला टूल देखते हैं बीडी। देखिए, जो बीडी लाइन है, बीडी लाइन की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास 3 टूल है। पहला टूल ये है कि बीडी इक्वल्स टू ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी। ए बी इंटू बी सी अपॉन में क्या होगा ए सी। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए डी इंटू सी डी। बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए डी इंटू सी डी। जो तीसरा तरीका है वो है बी डी का स्क्वायर अपॉन में होगा इक्वल्स 1/BD स्क्वायर इक्वल टू होगा 1/AB का स्क्वायर प्लस 1/BC का स्क्वायर। 1/BD का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/AB स्क्वायर प्लस 1/BC स्क्वायर। ये 3 टूल हैं जिससे अपन BD की वैल्यू निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 टूल का क्या काम है। जैसे क्वेश्चन में हमें डाटा देता है उस डाटा के हिसाब से हमें इन टूल्स को यूज करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 3 टूल्स हमने अभी देखे। चौथा टूल हमारा है ए बी की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, वो होता है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए डी इंटू ए सी और बी सी का स्क्वायर होगा सी डी इंटू ए सी। याद कैसे करना है, ए बी का स्क्वायर तो ए से जुड़ी छोटी लाइन ए डी इंटू करेंगे पूरी लाइन ए सी। बी सी का स्क्वायर क्या होगा सी डी इंटू पूरी लाइन करेंगे अपन ए सी। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे 2 टूल और हो गए। अब हमें अगला टूल ये है कि जब एडी और सीडी का जो रेशियो होता है, एडी और सीडी का जो रेशियो होता है वो होगा ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर अपॉन में बी सी का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें ध्यान रखना है। देखिए, एग्जाम में क्या होता है दोस्तों,
एक जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, या तो हम सिर्फ हार्डवर्क करें या फिर हम करें स्मार्ट वर्क करें, बट एक चीज से काम नहीं होगा। हार्डवर्क के साथ हार्डवर्क तो करना ही है, साथ में हमें स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना होगा। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या है, या तो आप वहाँ पे जाके एग्जाम, ये जो चीजें ड्राइव हुई है ये कैसे हुई है, जैसे इस एंगल को अपन ने माना थीटा, ये है 90, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। अब या तो उस जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पे डिराइव करें, पर जब सेम ही कंसेप्ट है और जब चीज़ें फिक्स है तो क्यों ना हम इन टूल्स को याद ही रख लें ताकि हम वहाँ पे टाइम सेव कर सकें। ठीक है, तो आपको जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। अगला देखो, बीसी, बीसी स्क्वायर का फॉर्मूला अपन ने भी देखा है। अब बीसी का देखो, बीसी होगा ए बी इंटू बी डी अपॉन में होगा ए डी, और ए बी होगा बी डी इंटू बी सी अपॉन में सी डी। अब आप बोलोगे सर इसको याद कैसे रखे, तो बहुत कॉम्प्लिकेट है। देखो याद करने का तरीका बताता हूं। अपने पास क्या है, बी सी है, तो जो बी सी है, बी से जो पॉइंट है, बी से कौन कौन सी लाइन निकल रही है, आप बोलोगे सर ए बी निकल रही है और बी डी निकल रही है, तो दोनों प्रोडक्ट को हम कहाँ रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। और इन दोनों लाइन के बीच में कौन सा पार्ट आ रहा है, एडी आ रहा है ना, तो एडी को अपन कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। ऐसे ही जब हम बात करेंगे ए बी की, तो ए बी जो पीछे वाला जो वर्ड है ना बी, तो जो बी है, बी से कौन सी दो लाइन निकल रही है, एक तो निकल रही है बी डी, एक निकल रही है बी सी, तो दोनों को हम कहाँ रखेंगे, प्रोडक्ट न्यूमरेटर में। और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है वो क्या है, सी डी, उसको हम कहाँ रखेंगे, डिनोमिनेटर में। देखिए मैंने आप सभी को ये 8 प्रॉपर्टीज तो बता दी है, आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको आप टू द पॉइंट कर लें, मतलब आपको ये बिल्कुल ऑन द टिप होना चाहिए चीजें। अब हम इन जो प्रॉपर्टीज है इसका यूज देखते हैं, किसको यूज कैसे करेंगे। ये जो क्वेश्चन अपन देख रहे हैं ना, ये एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन ही है। इसमें बोला है कि जो ए बी की लेंथ है वो दी है 24, ये ए बी की लेंथ 24 दी है, ओ ए दिया है 20, ओ ए दिया है 20, ओ ए यहाँ पे रेडियस दिख रही है आपको, ये दिया है 20। उसने बोला कि बीसी की लेंथ बताओ। देखो जैसे जब भी सेंटर से कोई लाइन टेंजेंट पे डलती है तो 90 बनाएगी, और सेंटर से जब कोड पे कोई लाइन डलती है तो ये भी 90 बनाती है, और ये दोनों इक्वल होती है। तो ये जब पूरी ए बी जो है वो 24 दी है, तो ये कितने होगी 12, ये भी कितनी होगी 12, ये भी क्या होगा 90। अब ये जो ट्रेंगल है हम इसे डी पॉइंट देते हैं, बी डी ओ, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये यदि 12 है, ये यदि 20 है, तो पाइथागोरस से ये कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, ये है 90। अब अपन ने जो टूल्स लगाते हैं वो कब लगाते हैं, जब 90 के अंदर कोई 90 बने। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है इस ट्रेंगल में, देखो बड़े वाले में ये एंगल है 90, उस पर 90 बन रहा है, तो ये हम यहाँ पे एट टूल्स का यूज कर सकते हैं। पूछा है बीसी, बीसी क्या होगा, बीसी क्या होगा, बीसी इक्वल्स टू, यहां से जो लाइन निकली है बीओ इंटू यहां से एक लाइन निकली है कौन सी, ओडी, अपन में इन दोनों के बीच का पार्ट क्या है, बीओ ओडी, ये है बीडी, सॉरी ये है बीडी। ठीक है, ये भी अपन ने 5 मिनट पहले समझा था। तो बीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीओ, बीओ कितना है 20, बीडी कितना है 12, और नीचे क्या होगा 16, 4 से 3 4, ये जा रहा है 5, ये कितना हो जाएगा 15। तो जो बीसी की अपनी जो लेंथ आई है क्या रही है 15। दोस्तों ऐसे हम इन तीन को यूज करना है क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए दोस्तों हमें ये डाटा दिया है, ये पूछ रहा है कि x अपॉन वाई बताइए। हम इसके नाम रख देते हैं, ये है a, ये है b, ये है c, ये है d। यदि मैं बोलूं कि कोई भी ट्रेंगल है उसमें 90 के अंदर 90 बने, तो हमें क्या करना रहता है, हमें सर 8 टूल्स लगाने रहते हैं। तो ये आपको 90 के अंदर 90 दिख रहा है, तो हम इस पे 8 टूल्स का यूज करेंगे। हमने 8 टूल्स में क्या पढ़ा है कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बी डी इंटू बी सी। ए बी दिया है 3√5, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 45, बी डी कितना दिया है x, बी सी क्या होगा x+4। या तो आप देखो यहाँ पे, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो या फिर आप वैल्यू पुटिंग करो। इजी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यदि अपन x को 5 रखेंगे तो 45 बन रहा है क्या, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई।
तो हमारा जो x आया वो कितना आया 5। अब हमें निकालना है y। तो ये जो लाइन है इसका क्या रूल है, AD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, BD इंटू CD। तो AD क्या होगा y का स्क्वायर, BD क्या है x, मतलब उसकी वैल्यू हमारी 5 और CD दिया है 4, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2√5, ये हमारी y की वैल्यू आई। उसने बोला है कि रेशियो बताओ x और अपन y का, तो x अपन y क्या होगा, x से 5, y होगा 2√5, ये हुआ √5/2। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर। देखिए इन जो भी क्वेश्चन अभी अपन ने सोल्व करे हैं ये हमने बहुत ही जल्दी किए हैं, किस रीजन से किए हैं, हमने इन टूल्स को यूज किया है। यदि आपको देखना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और एसएससी कितना पूछती है, तो आप आज ही इस कंसेप्ट को देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करिए, और उन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि इन थ्योरम्स का, इन टूल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको जाते जाते एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको ऑन द टिप रखना है, ठीक है। सारे टूल्स आपको याद होने चाहिए। दोस्तों आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।